शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। सुप्रीम कोर्ट समझती है जिन पर इल्जामात लगाए उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। मेरा भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, मगर जिसके बारे में सबूत हो वो बात करें। हम जनरल बाजवा को नोटिस करते हैं, कल हमारे ऊपर बात आएगी कि गलत नोटिस हुआ। आपने तकरीर में कहा कि जनरल फैज ने कहा कि जनरल बाजवा नाराज हैं। अगर जनरल फैज आकर कहें कि जनरल बाजवा के कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे। वकील हामिद खान बोले, जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने कहा कि अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर आज़म बनना चाहता था? वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी चैलेंज करने का केस में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान से मुकालमा। हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि फ़ायदा किसने लिया, ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। हामिद खान ने कहा कि फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत सिद्दीकी ने कहा कि फ़ौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। फौज एक आज़ाद इदारा है या किसी के मातहत है? फौज को चलाता कौन है? साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि फौज हुकूमत के मातहत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत फर्द नहीं है, जो शख्स फौज को चलाता है उसका बताएं। जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्ज़ामात लगाए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीटीआई के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि अदालत केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम मौजूदगी में केस सुनना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद होने पर बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के वकील सुप्रीम कोर्ट में पीर को अपील दायर करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 18 दिसंबर को बानी पीटीआई को अदालत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की 50,000 रुपए मुचलकों के एवज एक रोज़ की हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी नहीं हो सकी। जेल सुप्रिटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की हाजिरी को यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में दहशतगर्दों का बाड़ा के नाला जॉइंट पोस्ट पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए।
टांक में डेरा रोड पर पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों का हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज 10वां इजलास। बोर्ड आज गुजरात, सियालकोट, नारोवाल से उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और हमजा शहबाज शरीक होंगे। पाकिस्तान में अद्वियात के इस्तेमाल से मुतालिक अदम आगही बड़ा खतरा बन गया। अद्वियात से मुतालिक मालूमात न होने से जरासीम समेत मुख्तलिफ वायरस अब मजीद ताकतवर होने लगे। ख़वातीन और बच्चों में सुपरबग नामी वायरस की बड़े पैमाने पर तस्दीक होने लगी। सुपरबग नामी वायरस अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के बायस इंसानी जिस्म में पैदा होता है। अद्वियात के बिला ज़रूरत इस्तेमाल से वायरस अद्वियात से लड़ने की सलाहियतें पैदा कर लेता है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 10 लाख से ज़ायद अफराद सुपरबग वायरस से हलाक होते हैं। साफ पानी की अदम दस्तयाबी और सीवरेज का नाकिस निज़ाम भी सुपरबग वायरस के फैलाव की बड़ी वजूहात में से एक है। माहिरीन का कहना है कि देही इलाकों में अद्वियात से मुतल्लिक आगही बढ़ाने से सुपरबग के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। कराची के इलाके गार्डन से सरगना समेत डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान 20 साल से लोगों को लूट रहे थे। मुल्ज़िमान बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटते थे। बंगलों में डकैतियां करने में भी मुलविस हैं। मुल्ज़िमान पर गुज़श्ता साल मलीर में 30 लाख रुपए लूटने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान में इमरान, शाहिद, आमिर शामिल हैं। मुल्ज़िमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। और पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान ने अब तक बगैर किसी नुकसान के 59 रन बना लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम 487 रन बनाकर आउट हो गई। आमिर जमाल ने डेब्यू पर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल डेब्यू पर 5 या ज़ायद विकेटें लेने वाले 4वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। खुर्रम शहजाद ने 2, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। डेविड वार्नर 164 और मिशेल मार्श ने 90 रन की इनिंग्स खेली।